लखनऊ सुपर जायंट्स इस टीम का नाम सुनते ही पहली बात जो दिमाग में आता है वो है कि एनसीए में इनके कितने प्लेयर्स बैठे। पहले पिछले साल के कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं। एक तो इनके जो रेगुलर बड़े पेसर्स थे सब इंजर्ड थे। मयंक यादव सिर्फ 2 ही मैच खेला, मोहसिन खान पूरा सीजन नहीं खेला, आवेश खान भी थोड़ी देर बाद आया था, फिर आकाशदीप भी थोड़ी देर बाद आया था। तो मतलब इस ऑक्शन में इनको कुछ और पेसर्स चाहिए था जो एटलीस्ट इनके लिए हर मैच पे अवेलेबल हो। दूसरा, मार्श, मार्करम और पुरन, इन तीनों को छोड़ के किसी से बैटिंग नहीं हुआ। जो उनके लोअर ऑर्डर फिनिशर्स थे, ऋषभ पंत हो जाए चाहे डेविड मिलर हो जाए, आयुष भदुनी जो मिडिल ऑर्डर का बैट्समैन डोमेस्टिक पे, वो आके 6 पे बैटिंग कर रहा था। तो इनको इस बार एक अच्छा बैट्समैन भी चाहिए था, इन्होंने डेविड मिलर को भी जाने दिया। तो एक अच्छा बैट्समैन को चाहिए था जो अच्छा करे। एक रवि बिश्नोई को जाने दिया, तो उनको एक लेग स्पिनर भी चाहिए था इस ऑक्शन पे। ठीक है, तो देखते हैं ऑक्शन पे क्या किया है। पहले तो ऑक्शन से पहले ने मोहम्मद शमी को ट्रेड किया एसआरएच से, जो एक अच्छा है उनके लिए, न्यू बॉल का बॉलर इनको मिल गया। फिर इन्होंने इस ऑक्शन पे नॉर्किया को खरीदा है जो 150 किलोमीटर पर आवर आराम से टच कर लेता है। फिर इन्होंने एक अर्जुन तेंदुलकर लेफ्ट आर्म मीडियम पेसर को भी ट्रेड किया है मुंबई से। और इन्होंने और भी एक दो पेसर पे इन्वेस्ट किया इस साल ऑक्शन पे। ठीक है, फिर इनको एक रवि बिश्नोई का ऑल्टरनेटिव चाहिए था, तो इन्होंने हसरंगा पे इन्वेस्ट किया। वन सेकंड, एक क्वालिटी लेग स्पिनर जो थोड़ा बहुत बैटिंग भी आपको करके दे सकता है। ठीक है, इनको चाहिए था एक बड़ा बैट्समैन, जो उन्होंने डेविड मिलर को जाने दिया जिनका फॉर्म बहुत ही खराब था आईपीएल में पिछले 2 साल से। इन्होंने 8.6 करोड़ इन्वेस्ट किया जॉश इंग्लिश पे। अब इधर दो चीजें, ठीक है, पहले तो पंजाब ने इसको, जॉश इंग्लिश को इसलिए रिलीज किया कि इंग्लिश ने कहा वो 4 मैच के लिए अवेलेबल होंगे, शादी करेगा फिर हनीमून जाएगा। अब जब उसको 8.6 करोड़ मिल गया तो कह रहे हैं हनीमून बाद में खेलेगा, पहले आईपीएल खेलेगा। तो मतलब पूरा आईपीएल खेलने की बात हो रहा है। खेलेगा तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं भी खेला फिर भी मैं मानता हूं जॉश इंग्लिश एक फ्यूचर प्रोस्पेक्ट के हिसाब से बहुत अच्छा बाय है, बेहतरीन बैट्समैन है। तो आज नहीं तो कल अगर वो खेलेगा बहुत अच्छा बाय है मेरे हिसाब से जॉश इंग्लिश। ठीक है, इन्होंने और एक विकेट कीपर बैट्समैन पे इन्वेस्ट किया 2.6 करोड़, राजस्थान के मुकुल चौधरी, जिनका स्मैट बहुत अच्छा रहा है, स्ट्राइक रेट 166 का रहा है स्मैट पे। एक बहुत अच्छा बाय है और मेरे हिसाब से इस आईपीएल में एलएसजी के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा मुकुल चौधरी। पहले एक बार प्लेइंग 12 बना के समझते कि टीम कैसा है और इनको क्या करना चाहिए। ओपनिंग करने आएंगे मार्करम के साथ मिचेल मार्श, नंबर 3 पे जॉश इंग्लिश, 4 पे ऋषभ पंत, 5 पे निकोलस पूरन, 6 पे मुकुल चौधरी, 7 पे अब्दुल समाद, 8 पे शहबाज अहमद, 9 पे मोहम्मद शामी, 10 पे आवेश खान, 11 पे दिग्वेश राठी और 12 पे मयंक यादव। मेरे 4 ओवरसीज प्लेयर हो गया मार्करम, मार्श, इंग्लिश और पूरन। आप एक चीज देख लो, मिचेल मार्श और पूरन इस टीम के दो बेहतरीन टी20 बैट्समैन है, इनको तो आप ड्रॉप कहीं से नहीं करोगे। जहां पे बात मार्करम का है, आपको बॉलिंग करके दे सकता है 1-2 ओवर, अगर स्पिनिंग ट्रैक है 3 ओवर भी करके दे सकता है। बेहतरीन फील्डर है और कंसिस्टेंट बैट्समैन है, बहुत ही सेटल्ड बैट्समैन है, स्पिन को भी अच्छा खेलता है और लंबा खेल सकता है डिफिकल्ट सिचुएशन पे। तो मुझे नहीं लगता कि मार्करम को भी लोग बाहर करेंगे। चौथा ओवरसीज प्लेयर होगा जॉश इंग्लिश, आपने 8.6 करोड़ उसको बिठाने के लिए नहीं रखा है, तो जॉश इंग्लिश भी खेलेगा और बेहतरीन बैट्समैन, और एक बैट्समैन जो स्पिन को बहुत अच्छा खेलता है, पेसर को बहुत अच्छा खेलता है, एक एक्स फैक्टर प्लेयर है। तो मेरे हिसाब से तो 4 ओवरसीज प्लेयर यही होगा अभी के लिए। हसरंगा और नॉर्किया का जगह नहीं बन रहा है, अगर इंग्लिश नहीं खेलेगा बीच में तो शायद हसरंगा का जगह बन सकता है इंडियन बैट्समैन को बुला के। ठीक है, दूसरा मैंने जो एक चीज किया, इंग्लिश को 3 पे रखा है, निकोलस पुरन को 5 पे। मैंने सोच के रखा है क्योंकि पिछले सीजन निकोलस पुरन 3 पे आ रहा था, उससे क्या हो रहा था ना कि इनके जो फिनिशर्स है बहुत वीक लग रहा था। डेविड मिलर आउट ऑफ फॉर्म, ऋषभ पंत आउट ऑफ फॉर्म, फिर अब्दुल समाद जो बहुत ही इनकंसिस्टेंट है, और आयुष बदोनी जो जिंदगी भर दिल्ली के लिए ओपनिंग नंबर 3 नंबर 4 पे खेलता है, वो 6 पे आ रहा था। टू बी फेयर एनफ, आयुष बदोनी को अगर खेलना चाहिए इस टीम पे, प्लेइंग 12 पे होना चाहिए, बहुत अच्छा बैट्समैन है, तो उसको मिडिल ऑर्डर पे होना चाहिए, नंबर 3 4 5, इससे तो नीचे नहीं। तो अगर ऋषभ पंत फिनिशर का रोल नहीं प्ले नहीं करेगा, वो 4 पे आ रहे हैं, तो आयुष बदोनी को 6 पे भेजना बहुत ही अनफेयर है। वो पावर स्ट्राइकर नहीं, वो ऐसा नहीं कि 160 170 में आके 170 के स्ट्राइकर से बैटिंग कर सकते 6 पे आके। ठीक है, तो मैं इसलिए आयुष बदरी को बाहर रख रहा हूं, इसलिए मैंने मुकुल चौधरी को डाला है जो इस नंबर पे लो ऑर्डर पे आके अच्छा बैटिंग कर सकते हैं, जिसका जो स्ट्रेंथ है उसको उधर ही खिलाओ। आयुष बदरी 135 140 के स्ट्राइक रेट से नंबर 6 का बैट्समैन वो नहीं है। जब इंग्लिश चला जाएगा तो अब आयुष बदरी को आराम से प्लेइंग 11 में डाल लेना। ठीक है, तो इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इंग्लिश आने से बैटिंग ऑर्डर मुझे बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग लग रहा है। ठीक है, तो मैंने मुकुल चौधरी को 6 पे रखा है। ठीक है, मयंक को मैंने एज एन इम्पैक्ट रखा है। अब कितना मैचेस खेलेगा मुझे बिल्कुल नहीं पता, 1 मैच खेलेगा, 2 मैच खेलेगा, 7 मैच खेलेगा, 14 मैच तो बिल्कुल नहीं खेलेगा। ठीक है, 1% चांस नहीं है कि मयंक यादव जिंदगी में कभी 14 मैच लगातार खेल जाए। ना कभी रणजी पिछले 4 साल से खेला है 14 मैचेस, ना कहीं डोमेस्टिक में लगातार 14 मैचेस खेला है। ठीक है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। अगर मयंक नहीं खेलेगा तो मोहसिन आ जाएगा। अभी के लिए मैं मोहसिन को प्लेइंग 12 में इसलिए नहीं रख रहा हूँ क्योंकि आवेश खान जो है वो डेथ पे अच्छा बॉलिंग कर सकता है। ठीक है, अगर मयंक भी अवेलेबल नहीं है और आप आवेश को भी बाहर रखोगे तो डेथ का बॉलर कोई नहीं होगा, तो आवेश को डेथ रखना ज़्यादा बेटर लग रहा है मुझे, तो मैंने इसलिए आवेश को रखा है। एक वीकनेस जो मुझे इस टीम पर नजर आ रहा है कि कोई क्वालिटी ऑलराउंडर नहीं है जो बाकी हर टीम के पास है, कि 4 ओवर बॉलिंग का भी दे सकता है
और बैटिंग भी अच्छा करके दे सकता है। ऐसा क्वालिटी ऑलराउंडर नहीं है, क्योंकि मिचेल मार्श आपको 4 ओवर बॉलिंग से बिल्कुल नहीं देगा टी20 में, ना ही एडम मार्करम आपको 4 ओवर बॉलिंग से दे सकता है, बहुत ही रेयर केस में दे सकता है, और ना ही शहबाज अहमद बैटिंग से इतना अच्छा करके दे सकता है आपको अभी के लिए। तो एक क्वालिटी ऑलराउंडर नहीं है, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है। शुरू करते हैं कि पावर प्ले बैटिंग से। पावर प्ले में इनके लिए बैटिंग करेगा मिचेल मार्श, एडन मार्करम और जॉश इंग्लिश। मार्श बहुत ही डेंजरस टी20 बैट्समैन, हम सबको पता है वो क्या कर सकते हैं, खड़े खड़े इतना ट्रेमेंडस पावर जनरेट करता है। मिचेल मार्श की कोई मतलब क्वेश्चन नहीं है उसकी पावर पे, उसकी एबिलिटी पे, ठीक है, ट्रेमेंडस पावर हीटर है। मार्करम बहुत अच्छे फॉर्म में है, बहुत कंसिस्टेंट बैट्समैन, और जो मैं कह रहा हूँ बहुत ही सेटल्ड बैट्समैन है, जो लंबा भी खेल सकता है डिफिकल्ट सिचुएशन पे। जॉश इंग्लिश वंस अगेन हर फेज में टी20 में अच्छा खेलता है, चाहे वो मिडिल ऑर्डर हो चाहे वो टॉप ऑर्डर हो। स्पिन को बहुत अच्छा खेलता है, बैकफुट का गेम बहुत स्ट्रांग है, और ए पावर प्ले बैटिंग मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं इनके पावर प्ले बैटिंग को सॉलिड 9/10 रेट कर रहा हूँ। आते हैं मिडिल ओवर बैटिंग पे। जॉश इंग्लिश, ऋषभ पंत और निकोलस पुरन। पुरन भी बहुत ही डेंजरस टी20 बैट्समैन है, ऑलमोस्ट हर फेज में आके वो भी अच्छा करता है, चाहे वो शुरू में आ जाए टॉप 3 में, चाहे वो मिडिल ऑर्डर पे आ जाए, चाहे वो फिनिशर्स पे आ जाए, जहां पे आ जाए उधर ही अच्छा करता है। क्वेश्चन है ही नहीं पुरन की बैटिंग पे। एक ऋषभ पंत उसके फॉर्म पे हमेशा क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि कब क्या करता है ऋषभ पंत किसी को नहीं पता, चाहे वो टेस्ट में हो, चाहे वो ओडीआई में हो, चाहे वो टी20 में हो, चाहे वो आईपीएल में हो। पिछले सीजन भी बहुत ही खराब गया एक आखिरी में, जब छोड़ दो तो। और ऋषभ पंत को खुद को भी बहुत कुछ प्रूव करना पड़ेगा। अगर ऋषभ पंत का खराब जाएगा आईपीएल, ईशान किशन जिसका उसका डोमेस्टिक जा रहा है, जैसे वो टी20 वर्ल्ड कप स्क्वाड में जगह बना लिया, वो 2027 ओडीआई वर्ल्ड कप में भी एज ए बैकअप विकेट कीपर आ सकते हैं ईशान किशन। हो सकता है केएल राहुल को भी रिप्लेस कर दे, बोलने के लिए अभी बहुत टाइम है, लेकिन ईशान एक बहुत बड़ा थ्रेट बन के खड़ा हो गया ऋषभ पंत की ओडीआई की जगह पे भी। तो ऋषभ पंत को खुद को प्रूव करना पड़ेगा उधर, ठीक है। लेकिन फिर भी मुझे सॉलिड मिडल ओवर बैटिंग लग रहा है। एक इंग्लिश है जो स्पिन को बहुत अच्छा खेलता है, ऋषभ पंत भी स्पिन को बहुत अच्छा खेलता है, पूरन बहुत अच्छा स्ट्राइकर ऑफ द बॉल है, इंग्लिश भी अच्छा स्ट्राइक करता है, ऋषभ पंत अपने फॉर्म पे बहुत अच्छा स्ट्राइक करता है। तो मैं इनकी मिडल ओवर बैटिंग को अभी के लिए 8.5/10 दे रहा हूँ। फिनिशर्स उनके पास है निकोलस पुरन, अब्दुल समाद, मुकुल चौधरी को मैंने रखा है, और शहबाज अहमद। बैटिंग डेप्थ बहुत ही अच्छा है, नंबर 8 तक बैटिंग है। क्वेश्चन इधर दो ही बैट्समैन है, एक अब्दुल समाद जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, सामने के बी पे बहुत अच्छा खेल सकता है, स्कूप भी कर सकता है। अब्दुल समद का एक ही प्रॉब्लम है कि वो कंसिस्टेंट नहीं है, और कंसिस्टेंट का मतलब मैं ये कह रहा हूं, मान लो वो अगर 17 ओवर पे बैटिंग करने आ गया, 3 ओवर बचा है, 18 बॉल है, 18 बॉल पे वो 10 बॉल खेल सकता है, लेकिन वो खेलेगा नहीं, वो 4 बॉल खेलेगा, 4 बॉल पे 2 छक्का मारेगा, चौथे बॉल पे वो आउट हो जाएगा। ये प्रॉब्लम रहा है अब्दुल समद के साथ लगातार। उसके स्किल सेट पे किसी को प्रॉब्लम नहीं, किसी को क्वेश्चन नहीं, वो बड़ा शॉट लगा सकता है, ऐसा नहीं है कि हाथ पे पावर नहीं है, लेकिन जो विकेट थ्रो करके आते हैं उस पर एक सवाल हमेशा रहता है। हम हर साल सोचते हैं कि अब्दुल समद इस पर अच्छा करेगा, अभी अच्छा करेगा, कल अच्छा करेगा, लेकिन बहुत ही कम बॉल्स खेल के जाता है, तो एवरेज बहुत ही कम रहता है। उम्मीद करता हूं मैं अच्छा करके जाए, एटलीस्ट 10, 15, 20 बॉल्स ऑन एवरेज खेल के जाए अब्दुल समद। दूसरा, इस फिनिशर्स में मैंने मुकुल चौधरी को रखा है। मुकुल चौधरी पहली बार आईपीएल खेलेगा, तो उस पर क्वेश्चन मार्क हमेशा रहेगा। अगर आप आयुष बद्री को खिलाओगे मुकुल चौधरी की जगह, मैं हमेशा कहता हूं कि आयुष बद्री नंबर 6, नंबर 7 का बैट्समैन तो नहीं है, तो इसलिए मैं इनके फिनिशर्स को अभी के लिए 7.5/10 दे रहा हूं। हाईली रिलायबल ऑन निकोलस पुरन, हाईली रिलायबल, ठीक है, क्योंकि अब्दुल समद के कंसिस्टेंसी पे हमेशा क्वेश्चन रहेगा। अब आते हैं इनकी पावर प्ले बॉलिंग में। पावर प्ले में इनके लिए बॉलिंग करेगा मोहम्मद शमी, कम से कम 2 ओवर। मयंक यादव खेलेगा तो कम से कम 2 ओवर, मौसम खेलेगा उससे ज्यादा तो कम से कम 2 ओवर, और दिग्विजय का 1 ओवर आता है, आवेश का 1 ओवर। दिग्विजय का 1 ओवर बहुत अच्छा चलता है। इधर बहुत सारे डाउट्स हो सकते हैं, क्योंकि एलएसजी की बॉलिंग को रेट करना बहुत मुश्किल होगा मेरे लिए। मुझे पता ही नहीं है कौन से बॉलर्स खेलेंगे, कब खेलेंगे, कितने मैचेस खेलेंगे, मुझे पता नहीं, ठीक है। अगर मयंक खेलेगा हर फेज में तो उनका रेटिंग थोड़ा ज़्यादा होगा, अगर मयंक नहीं खेलेगा तो कम होगा। तो मैं मान के 50-50 मान के चल रहा हूँ कि मयंक खेलेगा, हाफ नहीं खेलेगा, मान के चल रहा हूँ, ठीक है। मोहसिन का भी ऐसे 50-50 रहता है, लेकिन है शामी का भी इंजरी इशू रहता है, हर बॉलर्स का इंजरी इशू है। आवेश का इंजरी इशू है, मोहसिन का इंजरी इशू है, मयंक का इंजरी इशू है। अजीत अगरकर के हिसाब से मोहम्मद शमी का भी इंजरी इशू है, लेकिन शमी का स्मैट अच्छा गया, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 9 का इकोनॉमी रहा है, 9 के नीचे का इकोनॉमी रहा है, और 16 विकेट लिया 7 मैचेस पे, और दिग्विजय के 1 ओवर पावर प्ले में अच्छे जाता है। तो अभी के लिए मैं इनकी पावर प्ले बॉलिंग को 8/10 दे रहा हूँ। पावर प्ले में लोग मैनेज कर लेंगे, जो उनके बैकअप के बॉलर्स भी है वो भी पावर प्ले में आके अच्छा बॉलिंग कर सकते हैं, चाहे वो नॉर्किया हो, चाहे वो आकाश हो, चाहे वो प्रिंस यादव हो, पावर प्ले में आके अच्छा कर सकता है, ठीक है। मिडिल ओवर बॉलिंग पे इनके पास है दिग्विजय राठी, इनके पास है शहबाज अहमद। अगर हसरंगा, अगर जॉश इंग्लिश नहीं खेलेगा तो हसरंगा आएगा, वो भी अच्छा करता है। फिर आवेश मिडिल पे 1 ओवर डाल सकता है। अगर आपके पास एम सिद्धार्थ आ जाएगा, चाहे चेपॉक में हो चाहे वो इकाना में हो, वो भी अच्छा कर सकते हैं। डिसेंट बॉलिंग है, लेकिन मुझे उतना थ्रेटनिंग नहीं लग रहा अभी के लिए, तो मैं इनके मिडिल ओवर बॉलिंग को 7/10 दे रहा हूं। बात करते हैं डेथ बॉलिंग की। अगर आप आवेश को निकाल दोगे और मान लो मयंक अनफिट है, तो फिर इनके पास डेथ बॉलिंग है ही नहीं। तो मैं मान के चल रहा हूं मयंक यादव का 2 ओवर, आवेश का 2 ओवर, 4 ओवर, ठीक है। उसके बाद जो 1 ओवर डालेगा, मुझे पता नहीं कौन डालेगा। मोहम्मद शामी टू बी वेरी ऑनेस्ट डेथ पे बहुत मार खाता है टी20s में।
अगर मयंक यादव नहीं खेलेगा, ये डेथ बॉलिंग को कौन संभालेगा आवेश को छोड़ के, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है। मोहसिन भी डाल लेता है यॉर्कर्स, वाइड यॉर्कर्स डाल लेते हैं, स्लोअर ऑफ कॉर्नर डाल लेते हैं, लेकिन क्वेश्चन है यार, फिटनेस पे क्वेश्चन है। सिर्फ आवेश के भरोसे में अभी 7/10 दे रहा हूँ, जो मैं कह रहा था इनकी पूरे बॉलिंग पे। अगर मयंक यादव, मुझे पता होता कि 100% कम से कम 14 मैचेस खेलेगा, तो मैं इनको शायद 8.5 रेट करता, लेकिन अभी के लिए मैं इनकी फिनिशर्स को डेथ बॉलिंग को 7/10 रेट कर रहा हूँ। प्रॉब्लम जो मुझे मेजर नजर आ रहा है, एक जॉश इंग्लिश कितने मैचेस खेलेगा। अगर जॉश इंग्लिश के होने से इनका बैटिंग लाइनअप बहुत ही स्ट्रांग लगता है, अगर जॉश इंग्लिश नहीं खेलेगा, एक तो बैटिंग ऑर्डर में शिफ्ट होगा, फिर से निकोलस पुरन पिछले सीजन के साथ नंबर 3 पे आ जाएगा, तो आयुष बद्री को 5 या 6 पे आना पड़ेगा, जो मुझे सही नहीं लगता। दूसरा, मयंक और मोहसिन कितने मैच के लिए अवेलेबल होंगे, कितना खेलेंगे, वो मुझे नहीं पता, उस पर एक क्वेश्चन है। अब बात करते हैं बैकअप के बारे में। बैकअप पे इनके पास एक ब्रेट्सकी है, जो बहुत ही कंसिस्टेंट, बहुत ही डिसेंट बैट्समैन है। एक आयुष बदन है, जिनको मैं बैकअप पे रख रहा हूँ। अगर आप आयुष बदन को प्लेइंग 12 में डालोगे, तो मुकुल चौधरी आपका बैकअप बन जाएगा, जो भी बहुत अच्छा है। एम सिद्धार्थ, जो हमेशा अच्छा करता है, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स, बेहतरीन लाइन ऑन लेंथ है उसका। फिर आपके पास हसरंगा जैसे क्वालिटी लेग स्पिनर अभी के लिए मैंने बैकअप पे रखा है। हसरंगा को आप प्लेइंग में देखोगे, ऑब्वियसली देखोगे, 1-2 मैच खेलते हो देखोगे, ऑब्वियसली बहुत क्वालिटी स्पिनर है, और बैटिंग पे भी आपका डेथ बढ़ जाएगा। प्रिंस यादव, जिन्होंने पिछले साल यॉर्कर से बहुत अच्छा हमें इंप्रेस किया था, वो एक है। आपके पास नॉर्किया है, जो आराम से 150-149 टच कर लेते हैं। आपके पास अर्जुन तेंदुलकर भी है, जो शुरू में थोड़ा बहुत स्विंग मिलता है, थोड़ा बहुत बॉल को बाहर लेके जाता है राइट हैंडर्स के लिए, वो भी एक अच्छा है। आकाश सिंह सेम टाइप ऑफ बॉलर है। तो बॉलिंग में तो उनके सारे बहुत सारे बैकअप्स है। बैटिंग में भी ठीक ठाक बैकअप है, आयुष कुलकर्णी भी है, ठीक ठाक बैकअप है, मैं नहीं कहूँगा खराब बैकअप है। वही जो मैं देख रहा हूँ पूरे स्क्वाड में, जो क्वालिटी ऑलराउंडर है ना, वो नहीं है। फिर भी मैं अभी के लिए उनके बैकअप को 7/10 दे रहा हूँ। टोटल मैंने उनको रेट किया है 54/70, मतलब 77%। तो टोटल इस ओवरऑल इस टीम को मैंने आउट ऑफ 10 7.7 रेट किया है। बहुत हद तक मैं फिर भी कह रहा हूँ, अगर मयंक यादव, मुझे पता था कि हर मैच खेलेगा, तो शायद मैं इस टीम को 8.2 8.3 आ जाता है इनका रेटिंग, लेकिन अभी के लिए 7.7। ये टीम अच्छा कर सकते हैं, स्पेशली बैटिंग से। अगर इनको पता है बॉलिंग थोड़ा वीक है, तो बैटिंग से बहुत अटैकिंग क्रिकेट लोग खेल सकते हैं। आप सोच लो, मार्करम अपने प्राइम पे, मिचेल मार्श, निकोलस पुरन, जॉश इंग्लिश और ऋषभ पंत अच्छा खेल गया, फिर अब्दुल समद अगर आके 10 बॉल पे 20 बना के गया, तो ये टीम बहुत अच्छा कर सकता है। शहबाज अहमद अच्छा बैटिंग कर सकता है, हसरंगा आके एंड पे अच्छा बैटिंग कर सकता है, अच्छा है बैटिंग लाइनअप। बस बॉलिंग पे कैसे संभालेंगे ये लोग, बीच वाला, मिडिल वाला फेज और एंड वाला फेज, उस पर बहुत हद तक डिपेंड करेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, अब तक के लिए जय हिंद।